मूवी बनी है द कश्मीर फाइल, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या कश्मीर जो फिल्म बनी है ये भाजपा सरकार लोगों के अंदर आपस में मनभेद पैदा करना चाहती है। जितने भी कश्मीरी पंडित जगती टाउनशिप में रहते हैं वो कह रहे हैं कि 1990 से लेके आज तक हमारे पे फिल्म तो बहुत बनी, लेकिन हमें परमानेंट बसाने का प्रयास किसी ने आज तक नहीं किया। हर पॉलिटिकल पार्टी ने कश्मीरी पंडितों को पॉलिटिकल टिश्यू की तरह इस्तेमाल करने का काम किया, और इस फिल्म की वजह से कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित विस्थापित होने की सोच रहे थे, उसके अंदर भी इनको ज़्यादा अड़चनें आएंगी। और कश्मीरी पंडित ये खुद कहते हैं कि 1990 से लेकर आज तक जो हमारे और कश्मीर के आवाम के बीच में जो दूरियां बढ़ गई थी, कुछ सिविल सोसाइटीज़ उन दूरियों को कम करने का प्रयास कर रही थी। इस फिल्म के रिलीज होने से हमारी वो दूरियां बढ़ेंगी और हमें लगता है कि हमें सहूलियत की बजाय हमारे सामने कुछ अड़चनें ज़रूर आएंगी। और मैं आप चैनल के माध्यम से मोदी जी की सरकार को कहना चाहता हूं कि ये फिल्मों के अंदर ना पड़ के कश्मीरी पंडितों का कोई परमानेंट बसने का प्रयास सुनिश्चित करें, ताकि उन लोगों को भी अच्छी तरह से उनका जीवन गुजर बसर हो सके। इस तरह से फिल्म बनाने से लोगों के अंदर धार्मिक तौर पे, जाति तौर पे ये जहर फैलाने का प्रयास भाजपा को नहीं करना चाहिए। गोधरा कांड में फिल्म बननी चाहिए, जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि द कश्मीर फाइल्स बन गई कश्मीरी पंडित पे। गोधरा कांड में जो जिस तरह से आपको पता है कि वहाँ क्या हुआ, उस पर भी फिल्म बननी चाहिए, क्या लगता है? गोधरा कांड पे भी बननी चाहिए। लखीमपुर खीरी कांड पे किसानों को कुचला गया था, उस पर भी फिल्म बननी चाहिए। लेकिन जहाँ जहाँ भाजपा के लोग अनकम्फर्टेबल अपने आप को महसूस करते हैं उन पे ये फिल्म नहीं बनाएंगे। जहाँ जहाँ ये लोग थे, हम लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं हाथ पैदा कर सकते हैं, उनको जात पात के नाम पर उनको लड़ा सकते हैं, वो फिल्म ही ये रिलीज़ करेंगे, दूसरी के ऊपर ये सेंसर लगाने का काम करेंगे। यूक्रेन से अब सभी जो है भारतीय लौट आए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? सरकार का दावा ये है कि हम उनको सुरक्षित ले आए हैं। किसी भी सरकार का ये नैतिक फर्ज बनता है कि उसका नागरिक विदेशों में अगर किसी संकट में हो, किसी समस्या से जूझ रहा हो, तो उसके हितों की रक्षा करना, उसको सकुशल अपने देश के अंदर वापसी कराना। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन के अंदर छात्रों की वापसी हुई, सरकार ने पहले तो जिस तरह से किसानों को बदनाम किया था, चुन चुन के शब्द उनको कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी दूसरे शब्दों से उन्हें नवोजित किया गया था। इस तरह से हमारे छात्रों के बारे में भी इनके बहुत से मंत्रियों ने अंदरगल टिप्पणियां की थी। कुछ कह रहे थे ये फिसड्डी है, कुछ कह रहे थे वहाँ पे पढ़ने क्यों गए। और प्रधानमंत्री जी ने खुद वाराणसी में कहा था कि अगर अगले 10 साल के अंदर हमारे किसी भी छात्र को यूक्रेन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो प्रधानमंत्री पिछले 8 साल का हिसाब दे नहीं रहे। लेकिन जितने भी छात्र यूक्रेन गए हुए थे ये पिछले 4 और 5 साल के थे, तब भी मोदी जी की सरकार थी। ये मोदी जी की नाकामी की वजह से ये छात्र यूक्रेन पढ़ने गए थे, और वहाँ पे जब पढ़ने गए थे तो उनको जब समस्या आई तो हमारे एम्बेसीज, हमारे राजदूत हैं वहाँ पे, हमारे कर्मचारी हैं, उन्होंने भी छात्रों की बातों को नहीं सुना। तब सोशल मीडिया ने और हमारे यूट्यूब चैनल ने और छोटे चैनलों ने सरकार के ऊपर दबाव बनाया, तब जाके कहीं ना कहीं सरकार को होश आया और उन छात्रों की बात सुनने लगी थी। और जब भी अतीत के अंदर जो भी सरकारें रही हैं, जब भी कहीं पे इस तरह के दंगा फसाद होते हैं तो उनको हर सरकारों ने निकाला है। 2006 के अंदर इजराइल और लेबनान का आपस में झगड़ा हुआ था, उस समय ऑपरेशन शकून चलाया गया था और समुद्र के रास्ते से 7-8 हज़ार लोगों को निकाला गया था। इसी तरह मनमोहन जी की सरकार में 2011 में लीबिया युद्ध छिड़ा था और 15,500 लोगों को ऑपरेशन होम सुकून के नाम से चला के उनकी सकुशल वापसी की गई थी। और इसी तरह 1990 के अंदर इराक और कुवैत के जब झगड़ा हुआ था तो कम से कम 2 से 2.5 लाख लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए भारत लाया गया था और उसका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में भी दर्ज किया गया था। उस समय किसी ने भी इसका श्रेय लेने का प्रयास नहीं किया था और आम लोगों के बीच में ये भावना थी ये काम भारत सरकार का काम होता है। और इस बार लोग, भाजपा सरकार ने ये काम भाजपा के नाम कर दिया, ये भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। वास्तव में कर तो रही थी ये भारत सरकार, लेकिन उन्होंने एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से आमजन के दिमाग में बैठाने का प्रयास किया
कि भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से ही ये छात्र वापसी आए हैं। और जिस तरह से छात्रों को एयरपोर्ट के अंदर हवाई जहाज़ के लैंड करने के बाद में भी 2-2 घंटे नीचे नहीं उतरने दिया, क्योंकि उनके मंत्री आने थे, वो उनको भाषण पिलाते, उसके बाद में उनको उतरना था। तो मोदी जी को बताना चाहिए उनके मंत्री किस नियम के तहत जहाज़ के अंदर जा रहे थे और छात्रों को 2-2 घंटे वहाँ पे वेट उनकी करनी पड़ी। या तो मंत्री उनका नीचे उतरने का इंतज़ार करते, छात्र नीचे आते तो उनसे बातचीत की जा सकती थी। लेकिन जानबूझ के ये जहाज़ के अंदर भी भाजपा जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, भारत माता की जय। जब भारत माता की जय की बात आती है तो छात्र बड़े हौसले से लगाते थे नारे। जब मोदी जी के जयकारा की बात आती है तो वहाँ पे साइलेंट भी हुई थे। वो एक वीडियो सोशल मीडिया पे सभी ने देखा है। तो जिस तरह से हमारे छात्रों के साथ वहाँ पे किन किन रास्तों से गुजरे, अब भारत सरकार को जिन बच्चों की पढ़ाई बीच के अंदर छूट गई है, उन बच्चों की MBBS की पढ़ाई किस तरह पूरी हो उसका भी उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए। और जिन बच्चों के आर्थिक तौर पर नुकसान हो चुका है उनकी भी सरकार को भरपाई करनी चाहिए। प्रियंका गांधी के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से जी तोड़ के मेहनत करी उन्होंने यूपी के अंदर, उसके बाद भी कांग्रेस है जो कुछ हासिल नहीं कर पाई। प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके से यूपी के अंदर एक खराब पिच होते हुए भी मेहनत की और पार्टी के संदेश को, पार्टी के झंडे को, पार्टी के मैसेज को घर तक पहुंचाने का काम किया, वास्तव में काबिल तारीफ है। अगर मैं थोड़े शब्दों में ये कहूँ कि पार्टी को और किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, प्रियंका गांधी जी से और उनकी छोटी सी टीम से ही अगर पार्टी सबक ले तो हिंदुस्तान के अंदर पार्टी फिर दोबारा अपने उसी पैटर्न पे आ सकती है। क्योंकि प्रियंका जी ने खुद पता था, पार्टी को भी पता था कि खराब पिच है, और ख़राब पिच होते हुए भी प्रियंका जी ने जो लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम किया वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। और जब प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कहते थे कि बुज़ुर्गों ने हमारा नमक खाया, एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर हमारी वृद्ध माँ कह रही थी नमक खाने की बात, और प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि वृद्धों ने हमारा नमक खाया है। और प्रियंका जी ने जब उसका विरोध किया और लोगों को कहा कि आज इन नेताओं की इतनी हिम्मत हो चुकी है कि बुजुर्गों को नमक खाने की बात करें, तो प्रधानमंत्री को यू टर्न करना पड़ा था और दूसरी जनसभा में कहना पड़ा था कि बुजुर्गों ने नहीं, हमने बुजुर्गों का नमक खाया है। और ये पहली बार प्रधानमंत्री अपनी बात पे यू टर्न किया है। नहीं तो चाहे कोई चीन का भारत के अंदर घुसने की बात हो, चाहे बादलों में राडार काम ना करने की बात हो से लेकर अब की बार ट्रंप सरकार तक मोदी जी ने कभी भी यू टर्न नहीं किया। या तो प्रियंका जी के दबाव में इस चुनाव के अंदर यू टर्न किया था, या किसान आंदोलन में किसानों के मामले में मोदी जी ने यू टर्न किया था।